प्रभावित होता है, सबसे पहले वो प्रभावित होता है हमसे। और कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस पे ट्रस्ट कब करता है, जब आप के ऊपर वो ट्रस्ट कर पाता है। यदि आज आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है या मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो शायद मैं उस व्यक्ति की किसी बात पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। और ये चीज बिल्कुल सही है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट तभी कर पाते हैं जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है। आज किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा देना और ज्वाइन कराने के बाद उस व्यक्ति को से ये एक्सपेक्ट करना कि वो व्यक्ति काम करेगा या आपकी कही बातें सुनेगा, तो आई थिंक कोई भी व्यक्ति आपकी कही बात तब सुनेगा या आपके बात जो आपने करी है उसके अकॉर्डिंग एक्शन तब लेगा जब उस व्यक्ति को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो कैसे ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी नेटवर्क या टीम के अंदर जो फाउंडिंग स्टोन होता है वो ट्रस्ट होता है। और आज सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं, क्या ये देखा जा सकता है? शायद ये देखा नहीं जा सकता, राइट? क्या ये फील किया जा सकता है? तो आई वुड सर्टेनली से कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ फील की जा सकती है। आज एक माँ बाप के ऊपर उनके बच्चों को बहुत ट्रस्ट होता है। या अगर मैं आपको बताऊं तो आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जब बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो माँ बाप शाम तक बच्चे का वेट करते हैं और उनको इस बात पे पूरा ट्रस्ट होता है कि स्कूल में बच्चे की अच्छी से केयर की जाएगी। तो उसी तरीके से आज अगर मैं एक प्रोफेशन या एक करियर चुन रहा हूँ या किसी व्यक्ति को वेस्टीज में आने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो आई थिंक सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो फाउंडिंग स्टोन है जो हमें बिल्ड करनी होगी वो होता है ट्रस्ट, राइट? और मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक दिन में बिल्ड नहीं होता। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये मीटिंग करना शुरू किया है, मुझे कुछ दिन ही हुए हैं इस मीटिंग को करते हुए, लेकिन जब इस मॉर्निंग मीटिंग को करते हुए मुझे 1 साल हो जाएगा या 2 साल हो जाएंगे, तो आई थिंक आप में से बहुत लोगों को ट्रस्ट होगा कि यार ये मीटिंग होगी। तो कोई भी काम में लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को सही तरीके से एक बार नहीं बल्कि दोबारा दोबारा अपने एक्शंस को पॉजिटिवली जब हम रिपीट करते हैं, वो एक्शंस जो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करते हैं, तब जाकर लोग हम पे बिलीव करना शुरू करते हैं। सो ट्रस्ट कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि कई बार लोग एक दूसरे को कहते हैं यार मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या, राइट? या मुझ पे ट्रस्ट करो ना, यू ट्रस्ट मी। तो ट्रस्ट कहने से नहीं करता कोई व्यक्ति आप पे, ट्रस्ट सिर्फ एक चीज के करके होता है, वो है हमारे एक्शंस। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने ऊपर ट्रस्ट हो या हमारे लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें या एक नया व्यक्ति हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। इवन मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, इनफैक्ट हर प्रोफेशन में, चाहे आप जॉब ही क्यों ना करते हो, तो वहां पे भी ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके कोलीग्स का आपके ऊपर, आपके बॉस का आपके ऊपर, आपके कस्टमर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि परिवार में एक फैमिली मेंबर का दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार के अंदर शायद जिस चीज ने हमारे परिवारों को बांध के रखा हुआ है वो ट्रस्ट है। तो आज जब हम बात करते हैं कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा तब तक शायद कोई भी और व्यक्ति मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। हमारे एमडी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं यार दुनिया आपके बारे में वही सोचती है जो आप अपने बारे में सोचते हो। अगर आज मैं आप पे मैं चाहता हूं कि आप मेरी कही बात सुने या मेरे अकॉर्डिंग चले, तो सबसे पहले तो मुझे खुद पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और कैसे मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट आएगा? अब आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा यार ये कौन सी बात नई बात कर रहे हो, अपने ऊपर तो सबको ट्रस्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखना, कभी बहुत से लोगों को खुद पे ट्रस्ट नहीं होता या ट्रस्ट खो देते हैं, वो खुद पे ही ट्रस्ट खो देते हैं कि उन्हें लगना बंद हो जाता है कि वो कोई काम कर सकते हैं। या लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए आज आप कोई काम करना चाहते हैं जो आपकी बेटरमेंट के लिए है, आपके फायदे के लिए है,
राइट, उस काम को करने के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन फिर वो काम आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, टाल देते हैं, आलस की वजह से, या किसी फियर की वजह से, किसी डर की वजह से, या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, आपको लगता है पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर आप उस काम को उस दिन नहीं करते। फिर आप फिर सोचते हो कि यार चलो इस काम को कल करेंगे, इस काम को कल से शुरू करेंगे। अब कल फिर आता है, कल फिर आप किसी डर के करके, या किसी लालच के करके, या किसी आलस के करके, लालच या आलस ये दोनों ही होती है चीजें जो आदमी को भटकाती हैं। इन दोनों में से किसी एक चीज के करके आप उस काम को फिर नहीं करते, तो फिर आप अपने ऊपर ट्रस्ट फिर खोते हैं। तो एक एक दिन के हिसाब से बहुत से लोग अपना ट्रस्ट खुद पे खोते चले जाते हैं, और एक दिन आता है जब उन्हें लगता है यार ये काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले तो आपकी अगर बात करूं, अपने ऊपर खुद पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, खुद पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को जस्ट डू इट, राइट। क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा आगे, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, है ना, उसके बारे में परवाह नहीं करनी। जैसे मान लीजिए आज अगर मुझे 6 पैक एप्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अभी नहीं है मेरे 6 पैक एप्स, अभी तो मैं एक्सरसाइज मैंने करनी शुरू करी है कुछ दिनों से। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से समबडी से कि मुझे 6 पैक एप्स चाहिए। अब वो बहुत लंबी प्रक्रिया में चला जाता है, वो कहता है यार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या खाना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना टाइम लगाना पड़ेगा, और वो उसको देखकर डर जाता है और शायद वो पहला ही स्टेप नहीं उठाता। तो एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए हैं कन्फ्यूशियस, उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी यात्रा की शुरुआत, हजारों मीलों की यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। और जब हम पहला कदम उठा देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो शायद हम आधी विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? एक्शन। जो भी पहला स्टेप लेना है उसे उसे लेकर रहिए। सो जस्ट डू इट, करना शुरू करिए। जब आप किसी भी चीज को, मैं कहता हूं अगर आज मैंने कोई बड़ा रिजल्ट अचीव करना है, लेट्स से आने वाले 6 महीने में अपने बिजनेस के अंदर कोई टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? मुझे अपनी लिस्ट बनाकर उसके ऊपर काम करना है। जब तक मैं पहली कॉल ही नहीं करूंगा अपने अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, तब तक शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप वो पहली कॉल करोगे किसी एक व्यक्ति को, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा, चलिए यार मैंने पहला स्टेप तो लिया। तो वो जब आप कोई भी चीज में इतना सा भी एक्शन लेना शुरू करते हो ना, तो आई थिंक आप अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करते हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। तो कॉन्फिडेंस खुद पे आता है जब हम किसी भी चीज में एक्शन लेते हैं, रिजल्ट की परवाह करे बगैर। बहुत मैं ये तो लिखा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों में भी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं कोई सुबह सुबह ज्ञानी बाबा नहीं बन रहा, लेकिन मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आप जानते हो, कि बहुत से लोग फल के बारे में, या कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते रहते हैं कि वो एक्शन ही नहीं लेते, पहला स्टेप नहीं लेते। तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो लो, करना तो शुरू करो, रिजल्ट अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज, कोई भी चीज अगर आप करने के लिए डिसाइड करते हो ना, कोई भी काम, तो ये नहीं कि मैंने अभी करा और मैंने डिसाइड करा कि जी मैं अब देखना आने वाले 6 महीने में क्या करता हूं, मैं अपनी बॉडी बना लूंगा, या आने वाले 6 महीने में मैं यू नो इतने का चेक कर लूंगा। तो पहली बात तो ये कि कमिटमेंट जो आपने किया है वो किसी और से नहीं करना। बहुत से लोगों को कहना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि हमारे बिजनेस में ऑब्वियसली हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ शेयर करने बहुत जरूरी है, लेकिन बोस्ट मत करो। बोस्ट मतलब कि मैं तो अब 6 महीने में ये हो जाएगा, या अब मैं ये करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा बोस्ट नहीं करना चीजों को, बखान नहीं करना चीजों का, अपने कमिटमेंट खुद तक रखने हैं, अपने आप से कमिटमेंट करना है, राइट। और उस चीज पे कहते हैं ना कि काम इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ये कहा जाता है, काम इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो करते रहो, थोड़ा 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 रोज एक्शन लेते रहो किसी भी चीज पे। बिलीव इन डेली स्मॉल विक्ट्रीज। यहाँ पर एक पॉइंट में और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि डेली स्मॉल विक्ट्री, किसी भी बड़ी विक्ट्री या किसी भी बड़ी विजय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी हर रोज की जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन में हम जो एक्शन ले रहे हैं वो आगे की तरफ
हमें लेकर धकेल रहा है, हमें आगे की तरफ धकेले। कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, आप प्लीज इसको कोई भी इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, एक उदाहरण देता हूँ, राइट। अब वो कहता है यार मैं आने वाली 31 तारीख को सिगरेट छोड़ दूंगा, अब नहीं पीऊंगा 31 तारीख से सिगरेट, राइट। अब मैं बता रहा हूं आपको, वो 31 तारीख कब नहीं आएगी, वो दिन कभी नहीं आएगा। वो हर दिन टालता रहेगा। अच्छा अब 31 तारीख आ गई, अब क्या करूं, अच्छा रुक जा, अभी फिर आने वाले अगले महीने की 15 तारीख को छोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं। बहुत सारे लोग जब 31 दिसंबर आती है ना, साल का एंड आता है, तो वो बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं कि यार 1 तारीख से ये काम नहीं करूंगा, 1 तारीख आ जाएगी फिर ये नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा, राइट। तो मैं कहता हूं आप कल की या आने वाले या आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी ये काम करूंगा या ये नहीं करूंगा, या आज से मैं मॉर्निंग वॉक करना शुरू करूंगा, आज से मैं किताब पढ़ना शुरू करूंगा, आज से मैं रोज 3 लोगों से बात करना शुरू करूंगा, आज से मैं प्लान देना, कल से मैं प्लान देना शुरू करूंगा, राइट। लोग अपने लिए इस तरीके के टारगेट बनाते हैं। मैं कहता हूं कल आप क्या करोगे, परसों आप क्या करोगे, वो तो कल या परसों में आप करोगे, लेकिन आज, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन में, आज जैसे दिन शुरू हुआ, कल क्या होगा वी विल डिसाइड इन द इवनिंग, लेकिन आज के दिन में मैं 3 प्लान दूंगा ही दूंगा। इसे बोलते हैं डेली स्मॉल विक्ट्री। या आज के दिन में मैं आधा घंटा अपने लिए निकालूंगा अपनी हेल्थ के लिए, आज के दिन में मैं 15 मिनट बैठकर एक किताब जरूर पढ़ूंगा, उसके कुछ पन्ने जरूर पढ़ूंगा। आज के दिन में मैं अपने आप को इस एक जो भी मेरी या किसी भी व्यक्ति की अगर आदत खराब है किसी भी चीज में, वो काम आज के दिन में नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं 1 स्टेप एट ए टाइम या 1 डे एट ए टाइम। आज के दिन में मैं अपने आप को मजबूत रखूंगा और उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे शक्ति दे, ईश्वर मुझे आज के दिन में एक बेहतर जिंदगी जीने की प्रेरणा दे, राइट। और इसे बोलते हैं डेली स्मॉल विक्ट्री। जब आप आज के दिन को बेहतर बनाने पे काम करते हैं और हर दिन की शुरुआत इस एक थॉट के साथ करते हैं कि आज, कल नहीं पता, लेकिन आज के दिन में ये काम मैं जरूर करूंगा, एक एक दिन के हिसाब से जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, तो आप देखिए कुछ समय बाद वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक आदत के तौर पे बन जाती है, या ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ खुद अपने आप से बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, लेकिन ये सोचना कि कब आने वाले समय में ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो होगा वो तब होगा। लेकिन आज जो व्यक्ति आज में वो नहीं कर रहा, जो वो आने वाले समय में करने के बारे में सोच रहा है, तो वो उन चीजों को कभी भी नहीं करेगा, राइट। सो डेली स्मॉल विक्ट्रीज में यकीन रखिए। बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अपनी कमियां क्या है आपके अंदर, देखिए हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम इतना अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन होता क्या है कि हमें अपनी कमियों पे ज्यादा हमारा ध्यान रहता है, हम अपने स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक चीज कही जाती है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में एक चीज कही जाती है कि उनको अपनी शक्तियों का आभास नहीं था। तो जो जामवंत थे उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर असीमित क्षमताएं होती हैं और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है अपने आप से कि अपनी उन क्षमताओं को पहचाने। और जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं कि किन चीजों में मैं बहुत अच्छा हूँ, कौन सी चीजें हैं या कौन सी ऐसी क्वालिटीज है मेरे अंदर जो लोग जिसकी लोग अक्सर सराहना करते हैं, जिसको लोग अक्सर पसंद करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे बहुत खास बनाता है, राइट। तो उनको आइडेंटिफाई करिए और ऑब्वियसली जब आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन स्ट्रेंथ्स पे काम करने की कोशिश करेंगे, उन स्ट्रेंथ्स को अपने बिजनेस में डालने की कोशिश करेंगे, अपने डाउनलाइन से या अपने नेटवर्क से बात करते हुए उन स्किल्स को यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ट्रस्ट अपने ऊपर खुद बिल्ड होता चला जाएगा। रीडिफाइन योर फेल। रीडिफाइन योर फेल मतलब, जब बहुत से लोग कहते हैं जी मैं फेल हो गया आज प्लान देने में, या ये काम मैं नहीं कर पाया, तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, राइट। फेल का मतलब ही यही है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था एक जमाने में। और मैं आप लोगों को फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कोई भी काम जब करते हैं, उस काम में अगर आप
फेल हो जाते हैं तो आप फेल नहीं होते, इनफैक्ट आप वहां से कुछ ना कुछ सीखते हो। फेल इंसान उसी दिन होता है जिस दिन वो प्रयास करना छोड़ देता है, जिस दिन वो हथियार डाल देता है, आप उसी दिन फेल होते हैं। चाहे आप कितनी भी बार ट्राई क्यों ना कर चुके हो किसी भी चीज में, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप जिस दिन ये कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं करूंगा, दैट इज द डे यू फेल, राइट। लेकिन जब तक आप सांस ले रहे हो, जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आपके अंदर होप है, जब तक आप एक्शन लेने के लिए तत्पर हो, तब तक आप फेल नहीं होते, राइट। और फेलियर ही इंसान को सफलता दिलाता है। जो व्यक्ति फेल नहीं हुआ जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ। जो जितना बड़ा सक्सेस है वो शायद उतना बड़ा फेलियर रहा है। इस चीज पे विचार करिएगा कि जो जितना बड़ा सक्सेस है वो उतना बड़ा फेलियर रहा है। फेलियर आए बगैर सक्सेस नहीं आती। जब तक फेलियर मतलब कि जब तक आप रिजेक्ट नहीं होते, जब तक आप लोगों की ना नहीं सुनते, जब तक आप किसी भी चीज में स्लिप नहीं करते, तब तक आप शायद उस सक्सेस को हासिल नहीं करते। जब तक वो पेन नहीं आता, रिजेक्शन नहीं आता, जब तक आप कई बार लड़खड़ाते नहीं है, तब तक शायद आप खड़े नहीं हो पाते। एक बच्चा भी चलने से पहले कई बार गिरता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहिए। जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे आप इतना सा स्टेप क्यों ना ले, लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हैं ना लाइफ में, तो आई थिंक आपको आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो ये चीजें आपके अंदर खुद के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करेंगी। और दूसरी चीज, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब बहुत बार सुना होगा आपने हमारे बहुत सारे लीडर्स को आपको ये बताते हुए कि अपने आप से खुद पॉजिटिव पेप टॉक करिए, खुद को पॉजिटिव करिए। किसी का इंतजार मत करिए कि कोई व्यक्ति आएगा और आपको आके मोटिवेट करेगा, आपको पॉजिटिव करेगा। अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए। आप अपने आप से ये पूछिए कि ऑन अ डेली बेसिस जो आप बातें अपने आप से करते हैं, और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, शायद बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि हर व्यक्ति अपने से कुछ बात जरूर करता है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है जो आप अपने आप से कह रहे होते हैं। तो वो बातें जो आप अपने आप से कह रहे होते हैं, वो कितनी पॉजिटिव होती हैं या कितनी नेगेटिव होती हैं, कितनी एनकरेजिंग होती है या कितनी डिस्करेजिंग होती है, वो आप अपने आप से पूछिए। क्योंकि बहुत बार हम नेगेटिव थॉट्स, देखिए नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आना बहुत ही नेचुरल सी चीज है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये कह दे आज खड़ा होके कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आता, या मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ। नेगेटिविटी आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, कई बार निराशा आती है। ये लाइफ है, लाइफ ऐसी है। हर हर समय 24 घंटे पॉजिटिविटी दिमाग में ऑटोमेटिकली नहीं आ सकती, क्योंकि ये माइंड ऐसा ही बना है। अगर मान लीजिए आज आप घर से निकले हो बाहर और आप को कहीं जल्दी पहुंचना है और आपको ट्रैफिक मिल गया बहुत, और आप ट्रैफिक में फंस गए और आप वहां टाइम से नहीं पहुंच पाए, तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आता है दिमाग में। लेकिन उसके इन सारी चीजों के बावजूद भी ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो आज बहुत कामयाब है। क्या एक कामयाब व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? ऑब्वियसली एक कामयाब व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, आता है। क्या एक कामयाब व्यक्ति को निराशा नहीं होती? होती है। हर वो व्यक्ति जो आज सफल है, उसके वही इमोशंस हैं जो आपके हैं, उसके इमोशंस अलग नहीं है। कोई अगर आपसे ये कहता है कि नहीं सर, वो तो उनका तो दिमाग ही कुछ इस तरीके का बना है कि नेगेटिव थॉट ही नहीं आता उनके दिमाग में, तो मैं इस बात को नहीं मानता। ये साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी ना आती हो, या कोई व्यक्ति कहीं हर समय अच्छा फील करता हो। लाइफ है, अच्छा भी फील करोगे, बुरा भी फील करोगे, बट उसके बावजूद भी अब आपको अपनी पॉजिटिव अपने पॉजिटिव थॉट्स को या अपने माइंड को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है कि आप जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, तो आपके दिमाग का फंक्शन इस तरीके का हो जाना चाहिए, या अपने आप को इस तरीके से प्रेरित करना है कि यार नेगेटिव थॉट को ज्यादा लंबे समय तक अपने दिमाग में रहने नहीं देना। वो आए, फिर उसको सोचना है कि ठीक है यार, चलो जो हो गया या जो हो रहा है ठीक है, इसमें बेटर क्या हो सकता है, बट आई कैन डू बेस्ट, कि मुझे अपनी तरफ से 100% देना है, राइट। तो ये भी कुछ अच्छे के लिए होगा। आई थिंक इससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। इस एक थॉट के साथ आपको काम करना है। आप व्हाट आर द पॉजिटिव एफर्मेशंस, हर दिन अपने आप से बोलना है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एंड आई चूज टू बी हैप्पी एंड लव माई सेल्फ टूडे, आज मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा और अपने आप से प्यार करूंगा। मेरी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, मेरे लिए संभावनाएं असीमित है।
मैं ब्रेव हूं, बोल्ड हूं, ब्यूटीफुल हूं, और आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लिए। इस थॉट के साथ शुरू करो। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस थॉट के साथ शुरुआत करी दिन की कि आज का दिन तो खराब ही होने वाला है, तो हर चीज जो कहते हैं ना वो छन्नी की तरह काम करेगा। हर चीज जो होगी आपके साथ आपको नेगेटिव ही लगेगी। अगर शुरू में दिन के शुरुआत में कुछ बहुत अच्छा नहीं भी होता तो भी अपने आप से बोलो कि हे ईश्वर, आज का दिन अच्छा जाए और आज के दिन मुझे शक्ति देना कि मैं जो भी काम करूं उसमें अपना 100% दूं। राइट, इस एक थॉट के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। माई थॉट्स बिकम माई रियलिटी। जो मैं सोचता हूँ वही रियलिटी बन जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। ये अपने आप से दिन में कई बार कहो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। राइट, एंड आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एवरी डे। मैं हर दिन और कॉन्फिडेंट बनता जा रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर बिलीफ है। एंड आई विल नॉट वरी अबाउट थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मैं उन चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट और अपना दिमाग व्यर्थ में जाया नहीं करूंगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। राइट, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी जैसे मैं जहाँ सोता हूँ, ऑब्वियसली सड़क है, बाहर रोड है, रात को कुत्ते भौंकते हैं, कई बार होता है। अब मैं क्या, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब ऑब्वियसली किसी जानवर को आप नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं। वी ऑल, हम में से ज्यादातर लोग एनिमल लवर्स हैं। या मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं, आपको आपको सामने से रास्ता बंद हो गया, तो आप क्या उस चीज को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में आप किसी का थॉट नहीं बदल सकते। आप किसी व्यक्ति की विचारधारा, वो आपके बारे में क्या सोचता है, आप नहीं बदल सकते। लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, वो आप नहीं बदल सकते। राइट, मौसम नहीं बदल सकते आप, सरकार की पॉलिसीज नहीं बदल सकते, लेकिन आपके एक्शंस वो आपके हाथ में है। आपके रिएक्शंस, आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में। तो क्या नहीं बदला जा सकता और क्या बदला जा सकता है, उसके बीच का डिफरेंस आई थिंक वो हमें समझना है, और उस उन चीजों पे काम करना है जिनके ऊपर हमारे द्वारा काम किया जा सकता है। आई लव माई सेल्फ। अपने आप से प्यार करिए। राइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव। जो आज मेरे पास है उन सारी चीजों के लिए मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ। राइट, तो आई थिंक इन सारे थॉट्स के साथ जब हम काम करते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना डेवलप करना होता है। ये ना एक एक्सरसाइज की तरह है कि जब आप ये एफर्मेशंस अपने आप को देते रहते हैं, जब भी आप इन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में बार बार लाने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकती। राइट, वो फिसल जाएगी, आएगी और चली जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करते हैं। वाई डू पीपल, यू नो, वाई विल पीपल ट्रस्ट ऑन अस? लोग हमारे ऊपर, हमारे नेटवर्क में भी, इनफैक्ट लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट चार चीजों के आधार पे करते हैं। पहली चीज, हाउ वी लुक। हाउ वी लुक मतलब कि हम कितने अच्छे से, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं अपनी मीटिंग में या अपने नेटवर्क में लोगों से मिलते हैं, अपनी टीम में लोगों से मिलते हैं, तो क्या हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि बस हम खड़े हुए और हम चले गए जैसे मर्जी। आई थिंक कहते हैं किसी भी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन एक चीज पे बनता है। सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है आपको देखकर कि ये कितने अच्छे से ड्रेसअप है, या ये व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी वेशभूषा आपको देखकर सामने वाला व्यक्ति पहले कुछ सेकंड्स के अंदर आपके बारे में एक इंप्रेशन बना लेता है। हम भी यही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाला करता है, हम भी यही काम करते हैं। जब आप अच्छे से तैयार होकर निकलते हैं हर दिन, और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जो कहते हैं सर एवरी डे इज अ न्यू डे। और हर दिन हम जब काम पे निकलते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे जूते पॉलिश हो, हमारी शेव बनी हुई हो, या लेट्स से हमारे बाल प्रॉपरली कॉम्ब हो, हमारे कपड़े आयरन हो। राइट, हम जब किसी को प्लान देने जा रहे होते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम हमारा बैग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, और अच्छे से, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन सामने वाले पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको खुद से आएगी। मैं इस चीज को खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जब आप प्रॉपरली अच्छे से तैयार होके घर से निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं और अच्छे से तैयार होके जाते हैं, तो आप खुद अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है अपने ऊपर। राइट, यू फील गुड।
एंड दैट गोज फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, कि कोई आप पे ट्रस्ट आमतौर पे तभी करता है जब व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं वो लोगों में ट्रस्ट पैदा करते हैं। अब मान लीजिए मेरी खुद की परचेज अगर 2 तारीख को या 3 तारीख को ना होकर सीधी 11 तारीख को हो रही है कंसिस्टेंसी, और डाउनलाइन को पता लग रहा है कि यार अपलाइन खुद कंसिस्टेंसी करने में लेट है, मैं खुद प्लान नहीं दे रहा हूं, मैं खुद टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं खुद सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो जो चीजें मैं नहीं कर रहा हूं वो मेरा डाउनलाइन भी नहीं करेगा, वो मेरा नेटवर्क भी नहीं करेगा। अगर मेरी कथनी और करनी में अंतर है, मैं कह कुछ रहा हूं और मैं कर कुछ और रहा हूं, तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आपकी कथनी और करनी अगर एक है, दैट इज द ओनली वे पीपल विल ट्रस्ट यू, राइट। लोग हमेशा ये मैच करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, आपकी डेली लाइफ में। आई थिंक वो चीजें लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करने का काम करती है। व्हाट वी से, हम क्या कहते हैं, ये भी लोगों में ट्रस्ट पैदा करता है। क्या हम सामने वाले के बारे में सामने वाले के फायदे की बात करते हैं या सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। कहीं हमारी बातों में लोगों को ये बू तो नहीं आती कि यार ये व्यक्ति तो अपने ही मतलब की बात करना चाहता है, या ये यही चाहता है कि जो ये कह रहा है वही सही है, और जो ये कह रहा है उससे इसी का फायदा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अगर लोगों को ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये लगना शुरू हो जाएगा, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोग आप पे ट्रस्ट तब करेंगे जब आप लोगों के फायदे की बात करेंगे, जब आप उनसे वो बात करेंगे जो लोगों को फायदा पहुंचा सकती है जो चीजें, राइट। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, हाउ वी से, हम कोई भी बात किस प्रकार से कहते हैं। हम कोई भी बात एमडी सर भी ये बात बोलते हैं ना कि आप जब कोई बात कहते हैं तो वो इस तरीके से कहो कि सामने वाले को वो बात बहुत अच्छी लगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बात करने में एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म के साथ हमने लोगों से बात करनी होती है। हर एक इंटरेक्शन को ये समझना, आपने चाहे कितनी भी मीटिंग्स क्यों ना करी हो, आज की डेट में बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो शायद अभी तक बहुत सारे प्लान दे चुके होंगे, बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हर वो मीटिंग जो आज आप करने जा रहे हो इस तरीके से करो कि आपको ये लगना चाहिए कि यार ये मेरी पहली मीटिंग है और इसे मुझे बेस्ट करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने जो व्यक्ति आपके बैठा है उस व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है। हो सकता है कि जिस मीटिंग को आप करने जा रहे हो या जिस व्यक्ति से आप इंटरेक्शन करने जा रहे हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता हो कि वो आने वाले समय में आपके नेटवर्क में एक बहुत अच्छा लीडर साबित हो। लेकिन वो उस चीज को तभी करेगा जब उसका पहला इंटरेक्शन आपके साथ पॉजिटिव होगा, राइट। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। सो हमेशा अपना 100% देना है जब भी आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम अपने नेटवर्क की बात करते हैं कि हम अपने नेटवर्क ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं या कैसे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें या हमारे ऊपर बिलीव करें, तो सब कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, गिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आपके नेटवर्क में आपको हर व्यक्ति को एक पॉजिटिव रिगार्ड देना है। हमेशा सामने वाले व्यक्ति के साथ अपना रवैया, अपना व्यवहार अच्छा रखना है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एक 5%er हो, चाहे वो एक प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा हो या हमसे उम्र में बड़ा हो, या वो हमारी हम उम्र हो, कोई भी व्यक्ति। कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोगों के प्रति हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड होने का मतलब कि यार ये तो मुझसे छोटा है उम्र में, यार इससे तो मैं कैसे भी बात कर सकता हूँ, या इससे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, या इसके सामने तो मैं किसी भी तरीके का मजाक कर सकता हूँ, या ये अरे यार इसकी बात मत करो, ये तो मुझे पता है ये कैसा है, राइट, मैंने तो पास्ट में देखा है इसको, इसका व्यवहार मुझे पता है, तो इससे तो मैं कैसे भी व्यवहार कर सकता हूँ। तो ये याद रखिए कि कई बार हम कुछ लोगों के प्रति उनके पास्ट के करके, उनके बैकग्राउंड के करके, उनकी उम्र के करके, या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे होता है ना कई बार, अच्छा अरे ये तो वहां से है, अरे सर छोड़ो क्या बात करनी, तो हमारा जो रवैया है, हमारी जो टोन है वो लोगों के प्रति चेंज हो जाती है, उनका ओहदा देखकर, उनकी पोजीशन देखकर या उनकी कंडीशन देखकर।
तो सामने वाले व्यक्ति, सामने वाला कौन है, सामने वाले का क्या बैकग्राउंड है, सामने वाले व्यक्ति का क्या पास्ट है, उन सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए आपने हर व्यक्ति को एक जैसा महत्व और एक जैसी रिस्पेक्ट अपने नेटवर्क के अंदर देनी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब आप इस एक थॉट के साथ ऑब्वियसली लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सबके लिए एक जैसे हैं, राइट। कोई भी बात कहने से पहले उसे 4 बार सोचो। कोई भी कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके शब्द पकड़े जाते हैं। आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स में भी खास तौर से अगर आपका आपका कुछ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, तो आप देखते हैं कि जो टीवी में अगर मान लीजिए किसी ने कोई इंटरव्यू दिया और किसी ने कोई बात कही, तो उसने जो बात कही उसको उस बात को अगर पकड़ लिया मीडिया ने, तो फिर उस बात को वो कई दिनों तक चलाते रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपकी जो पब्लिक इमेज है, आपकी जो एक पब्लिक इमेज है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप किस चीज के प्रति समर्पित हैं, किन चीजों को आप सपोर्ट करते हैं, किन चीजों को आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप उन चीजों को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं आपकी बातों के माध्यम से, जिन चीजों को आमतौर पर बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्ड नहीं हो पाता या ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं, आप ये देखिए सामने वाला ऑडियंस कौन है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, माहौल क्या है, क्या इस बात का एक पॉजिटिव इंप्रेशन या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति पे। पॉलिटिक्स पे चर्चा मत करिए, मेरा तो यही आपको सुझाव रहता है लोगों से आमतौर पे, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले की विचारधारा क्या है। अब मान लीजिए हो सकता है उसकी विचारधारा आपसे भिन्न हो, अलग हो, तो वहां पे वो ट्रस्ट बिल्ड होने की जगह वो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, अगर मुझे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी खुद की जो वैल्यूज हैं, जो मेरे असूल हैं, उनके प्रति पक्का रहना पड़ेगा। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। जो आप लोगों के सामने हो वो पर्सनैलिटी है, लेकिन जो आप पीछे से हो वो एक कैरेक्टर है। एंड माई 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 ओनली थॉट इज कि अगर आज आप किसी कच्चे लालच के करके कोई ऐसा काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम करते हो जो शायद एक डाउनलाइन के लिए सही उदाहरण ना बने। जैसे मान लीजिए आज मुझे लगता है यार, अरे उस फलाने व्यक्ति को अपने नेटवर्क में ले आता हूँ, उसको बोल देता हूँ वो मुझे ज्वाइन कर ले, उसे लालच दे देता हूँ, उस व्यक्ति को, वो वहां उस टीम में काम कर रहा है, उसे अपने साथ ज्वाइन करा लेता हूँ, या लेट्स से कि इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ इस क्वांटिटी में, या ऐसे काम कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, जो पता है हमें गलत है। लेकिन हम कई बार सिचुएशन के बहाव में बह जाते हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या करने के बारे में सोचते हैं जो अनएथिकल है, जो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब आपका डाउनलाइन, आपका नेटवर्क आपको उन चीजों को करते हुए देखता है, तो ऑब्वियसली डाउनलाइन भी वही करता है जो आप करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनलाइन की नजरों में हम वो काम सही कर रहे हैं। शायद डाउनलाइन को भी पता है कि ये काम अपलाइन ने गलत किया है। तो यहाँ पे आपको एज एन अपलाइन वो ही करना है जो आपको लगता नहीं है, इनफैक्ट जो बिल्कुल सही है। कई बार लोगों को लगता नहीं, मुझे लगता है ये काम सही है। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एथिक्स क्या है बिजनेस के। कोई भी काम जो शायद हमारे हमारे नेटवर्क में हमारी छवि को या कंपनी या ब्रांड की छवि को धूमिल करे, कोई भी ऐसा काम नहीं करना। तो हमेशा अपनी वैल्यूज के लिए खड़े रहना है और सही चीजों को करना है। डू द राइट थिंग। लीडर्स वो होते हैं, दे डोंट डू द थिंग्स राइट, दे डू द राइट थिंग्स, राइट। एक बड़ी अच्छी किताब है बिल्ड टू लास्ट, तो उसके अंदर उन कंपनीज के बारे में बताया गया है जो वर्ल्ड की टॉप मल्टी बिलियनियर कंपनीज हैं। तो उन उन सारी कंपनीज में एक चीज कॉमन है, वो चीजों को सही तरीके से करने की कोशिश नहीं करती। दे ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, वो सही चीजें करने की कोशिश करती है। तो जो सही है वो करिए, और बी ए मॉडेस्ट एक्सपर्ट एंड बी विलिंग टू डेफर टू अनदर्स एक्सपर्टीज। मॉडेस्ट एक्सपर्ट का मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले की एक्सपर्टीज से बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहता है, राइट। वो एक मॉडेस्ट एक्सपर्ट होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं या हम में से कोई व्यक्ति ये माने कि अरे हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, या हमें सब आता है, या सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है या अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा है, और हमारी ये आदत है कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता, मेरी बात सुनो। कुछ लोगों की ये आदत हो जाती है, कुछ लोगों को ये पता नहीं चलता, लेकिन उनका एक थॉट हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है।
राइट, या अगर सामने वाला सही भी कह रहा है तो एक आध बार तो उसकी बात को गलत ठहराना ही है, राइट, और फिर अपनी बात रखनी है। तो अगर आप लोगों से सीखते रहने के लिए तैयार हैं, अगर आप सामने वाले व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, आप एक ओपन माइंड के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपको पसंद करेंगे एज एन इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है हम हर बार सही हो, बहुत बार हमसे भी गलतियां होती हैं, हम लोग भी कोई इंसान भगवान नहीं है, हम सब मिट्टी के पुतले हैं। तो अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना, अगर आप सही समय पर समय रहते अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन गलती करने के बाद उस गलती को छुपाना, उस गलती के ऊपर पर्दा डालना, उस गलती को एक्सेप्ट ना करना, तो आई थिंक वहां पे हमारा जो ट्रस्ट है वो लोगों के साथ बिल्ड नहीं हो पाता, या ट्रस्ट खत्म होता चला जाता है समय के साथ। उसके अलावा अपने जो भी आप अपने नेटवर्क से बात कर रहे हैं, तो जो गोल्स या जो लक्ष्य या टारगेट्स आप अपने लिए और अपने डाउनलाइन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो लक्ष्य बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होने चाहिए। किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते समय अगर आज मैं उस व्यक्ति से ये कहूं कि भैया आपको कुछ नहीं करना, आप बस बैठ जाना, आप 6 महीने में 1 लाख कमा लोगे, या 2-3 महीने में आपका 1 लाख का चेक आ जाएगा, या आपको इस बिजनेस में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप बस आईडी डाल दो, मैं आपका नेटवर्क बना दूंगा, राइट, या होता ना कई बार हम लोगों को एक फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि बस ये ज्वाइन कर ले, बाकी बाद में देखेंगे। तो अगर आप जब भी गोल डिफाइन कर रहे हैं अपने लिए या अपने डाउनलाइन के लिए या एक नए व्यक्ति के साथ आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग, तो याद रखिए वो हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो कभी भी एग्जैजरेटेड नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज बी रियलिस्टिक विद योर डाउनलाइन, विद योर सेल्फ एंड विद योर न्यू प्रोस्पेक्ट्स। कभी भी कोई ऐसी बात, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ जी आप ज्वाइन कर लो, 2-3 महीने में आप 1 लाख कमा लोगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपका 2-3 महीने में 1 लाख का चेक नहीं आया, तो आपका और मेरा जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो लोगों के साथ हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करिए, उन्हें बताइए कि सर आपको समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, आई विल गाइड यू, आई विल सपोर्ट यू, लेकिन आपको इस बिजनेस में जितना समय आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही रियलिस्टिक रहना है, कभी भी किसी के साथ कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना, राइट। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो उससे डायरेक्टली करो। किसी की पीठ पीछे बात करना, किसी की बुराई करना, कई बार होता है ना हम लोगों को बड़ा मजा आता है पीठ पीछे बात करने में। और गॉसिप एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप गॉसिप कर रहे हो ना, मान लीजिए अगर आज मैं और आप खड़े होकर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या मैं आपसे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ और जो बात नहीं करनी चाहिए वो बात कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति की तो बाद में बात करो, लेकिन पहले आप खुद मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा यार ये व्यक्ति अगर उसके बारे में बात कर सकता है तो ये मेरे बारे में भी बात कर सकता है। अगर आप खुद के सीक्रेट्स नहीं रख पाते, मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो आपको अपने तक रखनी है, किसी और को शेयर नहीं करनी, राइट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपकी बहुत पर्सनल है, अगर वो आप लोगों को शेयर करते हैं, बार बार बताते हैं यार ये ऐसा है, किसी को मत बताना, तो सामने वाला कहेगा ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जाकर दूसरे व्यक्ति से भी यही कहेगा कि उसके बारे में कुछ बताना है, उसको मत बताना, राइट। तो कीप योर सीक्रेट्स टू योरसेल्फ, गॉसिप मत करिए लोगों के साथ। अगर आप लाइफ में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप लोगों से नजरें मिलाकर बात कर सके, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई चीज आपको परेशान कर रही है, या अगर उस किसी व्यक्ति से आपको कोई कंसर्न है या चैलेंज आ रहा है, तो उससे डायरेक्टली बात करो, पीठ पीछे किसी और से उसके बारे में बात मत करो, राइट। मूड स्विंग्स को अवॉइड करिए। कई बार होता है कि हम बड़े खराब मूड में होते हैं, तो हम डाउनलाइन सामने आता है या किसी का फोन आता है, तो उस टाइम तो हम झल्ला के बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम बड़े मीठे होके बात करते हैं, अरे यार सॉरी मेरा उस टाइम मूड खराब था। तो आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, घर से चाहे किसी भी मूड में आप क्यों ना निकले हो, लेकिन जब आप फील्ड में जा रहे हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। वरना फिर लोगों को लगेगा यार इनका तो मूड ही एक जैसा नहीं रहता, पता नहीं रहता ये कब गुस्से में होते हैं, कब ये शांत होते हैं, कभी अच्छे मूड में आ जाते हैं। तो वहां पे लोगों का ना एक आपके साथ जो कनेक्ट है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोग हमेशा इसी चीज का वेट करते रहेंगे, यार अपलाइन का मूड कैसा है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, बात करूं कि ना करूं। तो वो ट्रस्ट जो है ना, वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं हो पाएगा। सबसे आखिरी, शेयर द ग्लोरी। जब भी नेटवर्क में कुछ अच्छा होता है, डाउनलाइन को उसका क्रेडिट दीजिए।
बहुत से लोग खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपनी टीम को क्रेडिट ना देकर खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, या अगर टीम में काम नहीं हो रहा, नेटवर्क में काम नहीं हो रहा, तो फिर हम सबको उसके लिए ब्लेम करना चाहते हैं, फिर अपलाइन को भी ब्लेम करना है या डाउनलाइन को भी ब्लेम करते हैं लोग। लेकिन अगर नेटवर्क में ग्रोथ आ रही है, अगर आपका पे आउट बढ़ रहा है, अगर नेटवर्क में लोगों के लेवल्स अचीव हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने नेटवर्क में जो पोटेंशियल लीडर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, हमेशा उनका नाम लें मीटिंग्स में, या जब भी आपको एक स्टेज मिले, शेयर करने का मौका मिले, हमेशा अपने नेटवर्क में जो ग्रोथ आ रही है उसका क्रेडिट अपने लोगों को देने की कोशिश करें। राइट? तो जब आप ये चीजें करते हैं तो ऑब्वियसली आप पे लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मुझे खुद नॉलेज होती है, लोग किस पे ट्रस्ट करते हैं? लोग ट्रस्ट करते हैं उन लोगों पे जिनको अपने फील्ड की नॉलेज होती है। अगर मेरे को नॉलेज नहीं है, अगर मैं अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा रहा हूं, अगर मुझे आज प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, अगर आज मुझे प्लान देना नहीं आता, अगर आज मैं इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में लगातार अपने आप को और बेटर नहीं कर रहा हूं, अगर मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं जब आपको अपने फील्ड की नॉलेज होती है। तो अपनी नॉलेज को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बेटर करेंगे अपनी नॉलेज को, उतना ज्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन योर नेटवर्क। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, लिसनिंग क्रिएट ट्रस्ट। जब हम लोगों को सुनते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम कम बोलकर सुनते ज्यादा है, राइट, तो आई थिंक वहां पे आपका ट्रस्ट लोगों के साथ बिल्ड होता है। एंड फाइनली मैं एक चीज यहाँ पे और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नए लोगों के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। तो नए लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब भी आप किसी एक नए व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं, एक नए व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ चीजें जो ऑब्वियसली लोगों के अंदर आपके बिजनेस के प्रति, आपके प्रोडक्ट्स के प्रति, इस अपॉर्चुनिटी के प्रति जो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करती है, उसमें सबसे पहले है डेमो। जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, जहां तक पॉसिबल हो प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाइए। और सबसे कॉमन डेमो क्या होता है? जहां पे हम प्रोडक्ट खा के दिखाते हैं। होता है ना, लोग बोलते हैं यार प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आप वही प्रोडक्ट खा के दिखाते हैं, वहां पे आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। या फिर किसी भी प्रोडक्ट का डेमो, चाहे वो एयर प्योरीफायर हो या वाटर प्योरीफायर हो, कोशिश करिए कि आप खुद पहले उन डेमोस को करके देखें, या उन डेमोस को खुद अपने घर पे अपने आप से ट्राई करें, जो डेमो आप किसी व्यक्ति के सामने करके दिखाना चाहते हैं। दूसरी चीज जो लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करती है वो होते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब जहां पे हम लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं, सफल लोगों के बारे में बताते हैं, उनके जैसे लोगों के बारे में बताते हैं, जिन लोगों को प्रोडक्ट से रिजल्ट मिले हैं, जिन लोगों के परिवार में लोगों को रिजल्ट मिले हैं। या मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है और मैं उसे वेस्टीज के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं उसे ये जरूर बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति हैं हमारी टीम में या मेरे अपलाइन में, कौन वो व्यक्ति हैं जो पहले उसी की तरह जॉब करते थे और आज वो किस तरीके से वेस्टीज में सफल हैं, कामयाब हैं। राइट? तो जब हम लोगों को उनके जैसे लोगों के एग्जाम्पल्स या उदाहरण देते हैं, तो वो चीज लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करती है। राइट? कहानियां, यहाँ पर मैं स्टोरीज की बात कर रहा हूँ। और हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता की कहानियां और प्रोडक्ट के रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करते हैं। राइट? तो एग्जांपल्स, उसके अलावा फैक्ट्स। जब भी आप अपनी कंपनी के बारे में, वेस्टीज के बारे में लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए फैक्ट्स पे बात करिए। फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो तथ्य प्रूव किए जा सकते हैं। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो प्रूव नहीं की जा सकती या जो सही नहीं होती। राइट? कहते ना, कई बार जोश में आप कुछ बोल गए कि अरे हम तो आज नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल, या कुछ भी ऐसा जिसको सामने वाला, जिसको आप क्लेम कर रहे हो लेकिन वो प्रूव नहीं किया जा सकता। तो आप जो भी बोल रहे हो, जो भी बात कर रहे हो, वो फैक्ट होना चाहिए जो कि प्रूव किया जा सके। राइट? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से कि वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आज हम वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आज 38 रैंक पे है DSN ग्लोबल के मुताबिक। ऑब्वियसली हम एक इंडियन कंपनी है और टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 38 रैंक पे है।
और 2012 में जो केपीएमजी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर वेस्टीज उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जिनके बारे में केपीएमजी ने एक आर्टिकल छापा था इन केपीएमजी रिपोर्ट। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव दैट प्रूफ, राइट। ये आज हमारे पास 3500 से ज्यादा डीएलसीपी हैं, ये प्रूव किया जा सकता है। आज हमारे पास लगभग 400 के आसपास प्रोडक्ट हैं, ये प्रूव किया जा सकता है। आज हमारे पास खुद की एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप अपने बिजनेस का पूरा ट्रैक रख सकते हैं, तो ये एक फैक्ट है। तो कोई भी चीज जो प्रूव की जा सकती हो, जब आप एक फैक्ट के ऊपर या फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो ऑब्वियसली लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एग्जिबिट मतलब टूल्स, जो चीजें दिखाई जा सकती हो। तो जब भी आप प्लान कर रहे हैं, जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं, तो टूल्स का इस्तेमाल करिए। कार बुक, लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग, वॉइस मैगजीन, हेल्थ गाइड, ये सारी होती है एग्जिबिट्स। जब इन चीजों को दिखाकर, इन चीजों को एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाकर आप लोगों को प्लान देते हैं। कहते हैं ना, हमेशा जब आप टूल्स के साथ प्रोडक्ट या प्लान समझाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए प्लान प्रोडक्ट समझाना आसान हो जाता है। इनफैक्ट आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ज्यादा बढ़ रहा होता है जब आप टूल्स के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं सारी चीजों को डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेस्टिमोनियल्स, जब हम खुद के टेस्टिमोनियल्स देते हैं, जब हम खुद के बारे में बताते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, आपने जिन लोगों को प्रोडक्ट्स अपने घर में इस्तेमाल करवाए उनको क्या रिजल्ट मिले, राइट, आपको खुद क्या रिजल्ट मिले, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, आपको बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा, आपने ऐसा क्या देखा वेस्टीज में जो शायद आपने किसी और कंपनी में नहीं देखा। जब आप खुद के एग्जाम्पल या खुद के अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो चीजें लोगों में ट्रस्ट पैदा करने का काम करती है, जब हम खुद का उदाहरण लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश करिए अपने डाउनलाइन में, अपने आप पे। पहली चीज तो अपने ऊपर ट्रस्ट, दूसरी चीज अपने डाउनलाइन पे ट्रस्ट, कि वो आप पे ट्रस्ट करें, और तीसरी चीज नए लोगों पे ट्रस्ट कि वो आप पे ट्रस्ट करें, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज और टूल्स का इस्तेमाल करिए। और यहाँ किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि टू बी ट्रस्टेड इज अ ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट देन बीइंग लव्ड। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे इतना प्यार नहीं करते, लेकिन वो हम पे ट्रस्ट बहुत करते हैं। उन्हें पता है कि यार ये अगर कोई काम करेगा तो अच्छा ही करेगा, या अगर ये कह रहा है मैं करूंगा तो ये करेगा, राइट। तो आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ी एसेट है, ये एक बहुत बड़ी कमाई है इस दुनिया की कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। और हम अपने आप पे ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, ये सवाल अपने आप से पूछना आज बहुत जरूरी है। फाइनली आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स की एक ऑफर जो आज के दिन में ही वैलिड है, क्योंकि ये 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल थी और आज इस ऑफर का लास्ट डेट है। और प्लीज जिन्होंने अभी तक इस ऑफर को अवेल नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस ऑफर को आप लोग अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपको फुल पीवी बेनिफिट्स मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट्स वर्थ 1800 या 1800 के प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, इंक्लूडिंग 1 वेस्टीज प्राइम एनर्जी बूस्टर, जिनमें एक वेस्टीज प्राइम एनर्जी बूस्टर होगा, अगर है ये, देन यू विल गेट एन इंस्टेंट कैश डिस्काउंट ऑफ 250 ऑन ए सिंगल इनवॉइस। तो सिंगल इनवॉइस में जब आप 1800 रुपए के प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें एक वेस्टीज प्राइम एनर्जी बूस्टर है, तो आपको उस इनवॉइस पे 250 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जानते हैं कि हर महीने हम वेस्टीज प्राइम डेज स्कीम्स लॉन्च करते हैं। कुछ दिन होते हैं जहां पे हम प्राइम डेज सेलिब्रेट करते हैं, अपनी प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और जहां पे ऑब्वियसली आपको ज्यादा अच्छे पीवी भी प्राप्त होते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं। तो प्लीज इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन की बिलिंग शुरू हो चुकी है और होने वाली है थोड़ी देर में, अभी तो ऑब्वियसली नहीं हुई होगी, बट आज पूरे दिन इस स्कीम का फायदा उठाइए। और अभी तक अगर आपने इसे अवेल नहीं किया है तो प्लीज आप इस स्कीम को अवेल करिए। उसके अलावा अभी क्योंकि हमारे पास 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, अब आज क्या तारीख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टुडे इज 22, राइट, तो 25 तारीख तक हमारे पास एक और स्कीम अवेलेबल है जहां पे आप सारे पीवीज का लाभ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। 3500 या उससे अधिक मूल्य के वेस्टीज हेल्थ सप्लीमेंट
आयुशांते और एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदने पर, यानी कि अगर आप 3500 या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट खरीदते हैं हेल्थ सप्लीमेंट आयुशांते और एश्योर नेचुरल कैटेगरी में, तो 300 रुपए की आपको तत्काल छूट मिलती है, 300 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर एक चीज बताना चाहूंगा, स्पेशल रीपर्चेस स्कीम जो आपकी 19 तारीख से शुरू हुई थी और इस महीने के एंड तक अवेलेबल है, कि यदि आप 800 या उससे ज्यादा मूल्य के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको एक एश्योर हैंड क्लींजिंग जेल मिलेगा बिल्कुल मुफ्त, राइट। या 1500 या उससे अधिक मूल्य के प्रोडक्ट्स खरीदे और पाए एक एश्योर हैंड क्लींजिंग जेल। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि जो 800 रुपए की परचेस पे जो आपको एश्योर हैंड क्लींजिंग जेल मिल रहा है वो 60 ml का पैक मिल रहा है, लेकिन अगर आप 1500 या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको एक 500 ml का एश्योर हैंड क्लींजिंग जेल मिलेगा। आज की डेट में बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का गला खराब हो रहा है, या लेट्स से बहुत सारे लोगों को फीवर आ रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द चेंजिंग वेदर। तो आई थिंक इस समय बहुत जरूरी है कि हम इस हैंड क्लींजिंग जेल को यूज करें और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुद को और अपने परिवार को। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और ऑफर के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि ये सारी ऑफर्स मुझे पता है कि आप लोग जानते हो, बट एक बार कहते हैं ना कि एटलीस्ट अभी, क्योंकि हमारे पास अभी और कुछ दिन बाकी है महीने में जहां पे हम अपने बिजनेस टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अच्छे स्तर पे क्लोज कर सकते हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है जहां पे आप 19 तारीख से 25 तारीख तक ही ये ऑफर मान्य है कि आप 3200 या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो आपको इंस्टेंट कैश डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है 200 रुपए का, या फिर अगर आप 5000 या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट लेते हैं तो 350 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है। ये ऑफर 25 तारीख तक वैलिड है आपकी। ये कुछ ऑफर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, एंड आई रियली होप कि आपने आज के सेशन से कुछ सीखा होगा, आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और हम बीच बीच में ऐसे सेशंस करते रहते हैं जैसे ट्रस्ट बिल्डिंग या टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, राइट, और बहुत सारे टॉपिक्स पे आने वाले समय में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और आई एम सो हैप्पी कि आप सुबह का 1 घंटा अपने डेवलपमेंट के लिए निकालते हैं। तो आई होप आप हर दिन कुछ ना कुछ